हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे सोनेट नंबर 138 जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ आपके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू बोथ ऑफ द लवर्स इन द पोएम डू टू ईच अदर्स? ए इग्नोर, बी लाई, सी हेट और डी लव। तो वो दोनों जो लवर हैं उस पोएम में क्या करते हैं? मैंने पोएम एक्सप्लेन कर ली है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाई। वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए नेम फॉर द टाइप ऑफ सोनेट दिस इज? ये कौन सा सोनेट का टाइप नहीं है? ए शेक्सपियरियन, बी इंग्लिश, सी एलिजाबेथ और डी पेट्राचन सोनेट। तो इसका सही जवाब है पेट्राचन सोनेट। ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट ये ए के नाम है। ये पेट्राचन सोनेट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर लाई अबाउट? जो स्पीकर है वो किसके लिए झूठ बोलता है, किस चीज़ के लिए वो झूठ बोलता है? ए हाउ ब्यूटीफुल हिज लवर इज, बी हिज अर्लियर मैरिज, सी हिज अर्लियर गर्लफ्रेंड्स और हिज एज के लिए। तो इसका सही जवाब है हिज एज। वो अपनी एज को छुपाता है, उसके लिए झूठ बोलता है, हिज एज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is lovers best habit? Lovers की क्या बेस्ट हैबिट होती है, उनकी क्या आदत होती है? ए swearing that she is made of truth, B hiding his earlier marriage, C seeming trust और D praises his girlfriend all the time। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी seeming trust। वो एक दूसरे पर विश्वास दिखाते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉल्स स्पीकिंग टंग इज एन एल्यूजन। जो फॉल्स स्पीकिंग टंग है वो क्या एल्यूजन्स हैं? ए फिजिकल रिलेशंस, बी द आर्ट ऑफ रेटोरिक, सी एडम और ईव्स और डी लव। तो जो इसका सही जवाब है फॉल्स स्पीकिंग टंग जो एल्यूजन्स है वो है ऑप्शन सी एडम एंड ईव्स, क्योंकि ना फिजिकल रिलेशन है, ना कोई आर्ट है, ना कोई लव है, तो एडम और ईव्स का एल्यूजन्स है वो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेड ऑफ ट्रुथ इज एन एग्जाम्पल। जो मेड ऑफ ट्रुथ है किसका एग्जाम्पल है? ये मेटाफोर, बी सेनेडिकी, सी एल्यूजन्स और डी हाइपरबोला। तो जो इसका सही जवाब है वो है हाइपरबोला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मेड ऑफ ट्रुथ एग्जाम्पल है हाइपरबोला के। क्वेश्चन नंबर 7, आई डू बिलीव हर to I know she lies is an example of A metaphor, B hyperbola, C synecdoche और D है paradox। तो जो इसका सही जवाब है वो है paradox, believe और lie। तो paradox ऑप्शन D इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which is not an important or repeated word in this poem? कौन सा ऐसा important word नहीं है और न ही वो repeat हुआ है इस पोएम में? ए फ्लैटर्ड, बी लाई, सी ट्रस्ट और डी चीट। तो जो इसका सही जवाब है वो है चीट, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें फ्लैटर्स भी एक दूसरे की प्रशंसा की जाती है, झूठ भी बोला जाता है, ट्रुथ भी है। तो चीट नहीं है, इसमें चीट नहीं कर रहे हैं वो। ऑप्शन डी चीट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, The love in the poem is generally known as A bad lady, B lying mistress, C cheating mistress और D dark lady। तो इसका सही जवाब है डार्क लेडी, ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये लव है पोएम में शेक्सपियर ने लिखी थी, ये डार्क लेडी के लिए लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम यूज विच मीटर? ये पोएम है वो कौन सी मीटर को सुटेबल है और कौन सा मीटर में लिखी गई है? ए आइम्बिक टेट्रामीटर, बी हीरोइक कपलेट, सी आइम्बिक पेंट्रामीटर और आइम्बिक हेक्सामीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आइम्बिक पेंट्रामीटर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आइम्बिक पेंट्रामीटर में सोनेट नंबर 138 लिखी गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू अपेयर लाइक एन अनट्यूटर यूथ? अब इसमें अनट्यूटर स्पीकर जो है वॉन्ट चाहता है अनट्यूटर यूथ में, क्यों? ए टू रिटर्न टू हिज चाइल्डहुड लव, बी टू गो बैक टू हैप्पियर डेज, सी टू राइट हिज मिस्टेक्स, डी टू अपेयर यंगर।
तो जो इसका सही जवाब है वो है टू अपेयर यंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वो अपेयर होना चाहता है यंग में, टू अपेयर यंग। क्वेश्चन नंबर 12, लव एंड लाई इज एन एग्जाम्पल। देखो लव भी है और लाई भी है, इसमें क्या है एग्जाम्पल? ए पर्सनिफिकेशंस, बी आयरनी, सी मेटाफोर और डी एल्यूजन्स। तो जो ये अगर हम लव और लाई को करें तो ये एलिट्रेशंस है। देखिए एल एल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एलिट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन माय लवर स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ दिस सोनेट इज। ये कौन से सोनेट में? ए 138 सोनेट, और बी सोनेट नंबर 139, सी सोनेट नंबर 137 और डी सोनेट 136। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 138, सोनेट नंबर 138 की लाइनें हैं ये। When my lover swear that she is made of truth. Question number 14. How does Shakespeare treat the subject in the sonnet 138? यानी कि जो इसका sonnet 138 का क्या सब्जेक्ट था? ए casually, बी इमोशनली, सी साइकोलॉजिकली और डी फिजिकली। तो जो इसका जो सब्जेक्ट था वो था साइकोलॉजिकली। ऑप्शन सी इसका सही है। साइकोलॉजिकली ये था कि दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं, कैसे साइकोलॉजिकली बातें करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रीजन ऑफ लिविंग ऑफ बोथ द लवर एंड मिस्ट्रेस टुगेदर। कैसे रहना चाहते हैं, किस लिए वो इकट्ठे हैं? तो जो इसका सही जवाब वो ऑप्शन है ए फिजिकल रिलेशंस, बी लिव इन रिलेशन, सी ह्यूमन बॉन्डिंग और डी ह्यूमन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप तो उस टाइम था ही नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशन इसका सही जवाब है। क्यों? वो इकट्ठे एक दूसरे को इतना मतलब झूठ बोल रहे हैं, ट्रस्ट भी नहीं है, फिर भी है तो फिजिकल रिलेशंस की वजह से वो इकट्ठे हैं। ऑप्शन ए सही था उसका। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू दे फील टू ईच अदर नेचर ऑफ लाइंग। यानी कि जो नेचर है झूठ बोलने का, नेचर ऑफ लाइंग है वो क्या है? ए सेटिस्फैक्शंस, बी कंफर्टेबल, सी अनकंफर्टेबल और डी है अनसेटिस्फाई। तो जो वो है वो कंफर्टेबल है, टू फील ईच अदर नेचर ऑफ लेइंग। तो वो झूठ बोल के भी अगर वो कंफर्टेबल है तो दूसरों को क्या मतलब? कंफर्टेबल। ऑप्शन बी सही है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, सोनेट नंबर 138 इज द सोनेट दैट आल्सो अपीयर इन। ये जो सोनेट नंबर 138 में था वो कौन सी में अपीयर हुआ था? कौन सी वॉल्यूम में वो था? ए द पैशनेटेड पिलग्रिम, बी मैकबेथ, सी ट्वेल्थ नाइट और डी एज यू लाइक इट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द पैशनेटेड पिलग्रिम, क्योंकि नीचे वाले तो वो नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, मैकबेथ तो ट्रेजेडी है ही। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है द पैशनेटेड पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 18, आई डू बिलीव हर टू आई नो सी। ये जो है वो क्या है? आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है, इस पोइम की लाइन है। ए स्लीप्स, बी लाइज, सी वॉक्स और डी नोज। तो जो है वो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाई। आई डू बिलीव हर थ्रू आई नो शी लाई। मैं उसे जानता हूँ वो झूठ बोल रही है। ऑप्शन बी सी बी है इसमें लाई, सी लाई। तो ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपली आई डैश हर फॉल्स स्पीकिंग टंग्स। क्या है? ए लॉन्ग, बी सेल, सी बाई और डी क्रेडिट। तो जो सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, जो क्रेडिट देता है उसे सिंपली आई, ऑप्शन डी क्रेडिट आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन बोथ साइड्स थस इज सिंपल डैश स्प्रेस्ड। ए ट्रूथ, बी फॉल्स, सी फेथ और डी ट्रस्ट। तो इसका जो है वो है ऑप्शन डी ट्रस्ट। ये लाइन कंप्लीट होगी। ऑन बोथ साइड थस इज सिंपल ट्रस्ट स्प्रेस्ड। तो ऑप्शन डी इसका सही है ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ओह लव्स बेस्ट डैश इज इन सीविंग ट्रस्ट। ए हैबिट, बी नेचर, सी लव और डी हेट। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हैबिट। ये लाइन कंप्लीट होगी। ओ लव बेस्ट हैबिट इज सीइंग ट्रस्ट। हैबिट होती है ट्रस्ट दिखाने की एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सोनेट नंबर 138 हैज़ बीन एड्रेस टू whom। किसको एड्रेस किया गया है? ए हिज फ्रेंड,
बी हिज बिलव्ड, सी हिज वाइफ और डी हिज मदर। तो जो इसका सही जवाब है वो अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हिज बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज द स्पीकर ट्राई टू अपीयर यंग? A. He has younger man pretend to be him. B. He dressed like a younger man. C. He act inexperienced. D. He take on a younger man habit. तो जो इसका सही जवाब है वो है he act inexperienced। जो स्पीकर ट्राई है वो अपीयर कि ऐसे लगता है he act inexperienced, उसे लगता है कि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं है, ये तो अभी यंग है। ऑप्शन सी इसका सही है, he act inexperienced। Next questions, question number 24. What is different between the 1599 and 1609 version of the poem? यानी कि ये पोएम जो थी 1599 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद 1609 में भी पब्लिश हुई थी, तो उनमें क्या डिफरेंस है? A. The earlier version is more judgmental. B. The earlier version has a made beautiful lover. C. The late version has more metaphors. और D. The later version is longer. तो जो इसका सही जवाब है, the earlier version is more judgmental। जो वो अर्लियर वर्जन था वो मोर जजमेंटल है, उसको जजमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, द अर्लियर वर्जन इज मोर जजमेंटल। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, एज इन लव। एज इन लव डिस्क्राइब क्या करता है? ए द ऑथर, बी द लवर, सी द लवर्स अदर लवर्स और डी है द स्पीकर। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पीकर। एज इन लवर डिस्क्राइब करता है स्पीकर। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पोएम या एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।